नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में ही अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व भी निवास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में बहुत ही स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों बहुत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गायन कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप ही बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तूने मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण किया है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस अब बनकर अपने लिए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख बहुत बड़ा हो गया, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह ज्वलित होने लगे, मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान बड़ी हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं बहुत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का प्रयत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देगी तो वह राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा राक्षस आदि की योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो बोलिए कामदा एकादशी की जय।